बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 7.5 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम उन्हीं क्वेश्चन से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर। ये एक प्लेन है जो कि ग्राउंड से 4000 मीटर हाइट पे मौजूद है। फिर वो पायलट जो है विशेस टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। यहाँ से उसका ज़मीन तक जो एंगल है, ये ग्राउंड है जी, ये ग्राउंड, ये जो उसका एंगल है ये 50 डिग्री है। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड। जब यहाँ से पायलट नीचे आना शुरू होगा तो ये जो प्लेन है इस प्लेन का इस एयरपोर्ट से जो डिस्टेंस है वो क्या है। ये बात मैं आपको एक बिल्कुल सादा से अल्फाज में यूँ भी समझा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे कि अगर एक प्लेन है, वो प्लेन गुजरांवाला पे है और उस प्लेन ने सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करना है, तो जब हमसे पूछा जाएगा कि जब गुजरांवाला से प्लेन नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो सियालकोट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, तो बेटा हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड नहीं करेंगे। जहाँ पे प्लेन है वहां से लेके एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस फाइंड नहीं करेंगे। हम वो बताएंगे कि इस वक्त इतने आल्टीट्यूड पे है और उसकी बेस ये है, उसकी बेस ये है। तो यहाँ से लेके हम एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे। हम गुजरांवाला से सियालकोट तक का डिस्टेंस बताएंगे जी। अगर जहाज गुजरांवाला के ऊपर है तो सियालकोट एयरपोर्ट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, तो हम गुजरांवाला से सियालकोट एयरपोर्ट तक का जो डिस्टेंस होगा ग्राउंड के ऊपर, हम उसको यहाँ पे बयान करेंगे। सो ये हमारे पास एक ट्राइंगल होगी जी, ये बेस है। एक्चुअली हमने ये फाइंड करना है बेस को, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर वाक़ई है। सो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इनको यूज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा बनता है जी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब वैल्यूज रिप्लेस करें तो यह आएगा बेटे tan 50 डिग्री, ऊपर आप लिख लें यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। परपेंडिकुलर है हमारे पास 4000 मीटर्स एंड बेस हमने फाइंड करनी है, याद रखिए। सो ये आ जाएगा बेटे 4000 मीटर्स ओवर बेस। अब ये tan 50 की वैल्यू, 50 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.1917 एंड दिस इज इक्वल टू 4000 ओवर बेस। अब ये चूंकि हमने बेस फाइंड करनी है, बेस को इधर ले आए और इसको इधर ले जाके डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा बेटे बेस इज इक्वल टू 4000 ओवर 1.1917। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये आएगा 3356.4 मीटर्स। ये हमारा आंसर होगा। इसके साथ साथ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को जरा समझना थोड़ा जरूरी है। अ वायर स्पोर्टिंग वायर, एक स्पोर्टिंग वायर है जो एक पोल के सेंटर से बंधी है। एक पोल है, एक खंभा है, ये उस पोल की ग्राउंड है, बेस है। इस पोल के बिल्कुल सेंटर में एक वायर बंधी है इस तरह से। इस तरह से अब मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ जी। अ सपोर्टिंग वायर रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ अ यूटिलिटी पोल। इसके सेंटर से एक जो वायर है वो बंधी है टू द ग्राउंड, जमीन तक। द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 78.2 डिग्रीज। ये वायर जो है ये एंगल बनाती है बेटा 78.2 डिग्रीज विद द ग्राउंड एंड टचेस द ग्राउंड एट 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। ये पोल की बेस से जमीन को 3 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर ये
टच करती है, ठीक है जी। और वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल इसकी पूरी जो हाइट है ये हमें यहाँ से फाइंड करनी है बेटा। अगर ट्राइंगल, अगर इसका हम नाम रखें ए बी सी, तो इस पॉइंट को आप बी कह लें। अब जो हाइट ऑफ द पोल है ये डी सी है, ये डी सी है, इसको आप x कह लें, इतने हिस्से को आप x कह लें। और ये पूरा आपके पास अगर h हो जाए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वी नो, हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो h है ये 2x के बराबर है। हाइट ऑफ द पोल 2x के बराबर होगी, क्योंकि ये मिडल में है, सेंटर में है, और h यहाँ से लेके यहाँ तक है। सो h की जो वैल्यू है ये x को अगर 2 टाइम्स आप लिख लें तो ये h की वैल्यू के बराबर होगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है बेटे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा, tan है हमारे थीटा जी हमारे पास 78.2 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे आप x लिख लें, अब बेशक x ओवर बेस की जगह पे आ जाएगा जी 3। फिर tan की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे हम। सो tan की वैल्यू आ जाएगी 72.8 की 4.7867। अब 3 इधर डिवाइड हो रहा था, सो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज इक्वल टू x। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो बेटे ये आ जाएगा 14.3602, दिस इज इक्वल टू x। नाउ हाइट ऑफ द पोल क्या होगी? सो HEIGHT, हाइट ऑफ पोल जो कि h हमने कहा था ये बराबर है बेटा 2x के। सो 2 मल्टीप्लाई 14.3602, इनको अब मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा जी हमारे पास 28.72 मीटर्स, ठीक है जी। ये हमने पोल, पूरे पोल की हाइट जो है ये यहाँ से फाइंड करनी थी। ये यहाँ तक हमारा ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बनता है, यहाँ तक इसको हमने x कहा, हाइट ऑफ द पोल को हमने h कहा। तो जो h होगा, जो हाइट ऑफ द पोल होगी ये 2 टाइम x के बराबर होगी। क्लियर? इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये आपने खुद ही सॉल्व करना है। अ रोड इज इंक्लाइंड, एक रोड जो है वो इंक्लाइन है। इंक्लाइन होता है जी बिल्कुल इस तरह से आड़ा तिरछा, जिस तरह आप चढ़ाई कह लें कि चढ़ाई है जी, रोड के ऊपर चढ़ाई है थोड़ी सी। अ रोड इज इंक्लाइंड, इस तरह से इंक्लाइंड रोड है, और जो बेस है बेस इस तरह से फ्लैट, डिस्टेंस इस तरह से, ठीक। अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 5.7 डिग्री, 5.7 डिग्रीज। सपोज वी ड्राइव 2 miles अप द रोड, हम यहाँ पे रोड के ऊपर 2 मील तक चले, ठीक। स्टार्टिंग फ्रॉम द सी लेवल, ये सी लेवल है। फिर हाउ हाई अबव द सी लेवल आर वी, फिर हमने बताना है कि हम सी लेवल से कितनी हाइट के ऊपर हैं। सो ये परपेंडिकुलर इसका आपने फाइंड करना है। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये साइन थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे जी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये इनकी वैल्यू से हम आप यहाँ पे रिप्लेस करें। रिप्लेस करने के बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ हल इंशाल्लाह नजीज कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 feet हाइट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ अ हाउस। एक घर है, ये मैं उसकी थोड़ी डायग्राम बना देता हूँ जी। एक घर है इस तरह से, सपोज करने की ये घर है। इस घर की छत के ऊपर इस तरह से 8 feet हाइट का एक एंटीना है, ये एंटीना जी, ठीक। अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 feet हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जमीन के ऊपर एक पॉइंट से the angle of elevation to the top of the house is 17 degrees and the angle of elevation to the top of the antenna is 21.8. find the height of the house, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। सो यहाँ से इस पॉइंट से एंटीना तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है बेटा, इस एंगल को मैं ऊपर लिख देता हूँ बाहर,
ये थी 21.8 डिग्रीज। और अगर यहाँ से घर की छत से, अगर हम इसी पॉइंट से घर की छत को देखें तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये 17 डिग्रीज है। सो हमें फाइंड करनी है ये हाइट, घर की हाइट, इसको आप एच कह लें, ये हमने फाइंड करनी। क्लियर? सो अगर हम इस दो ट्राइंगल जब हमारे पास होगी, हम इनको जरा पॉइंट आउट कर लेते हैं, ए बी सी, और इस पॉइंट को आप डी कहें। ठीक है, अब ये जो बेस है इसको आप एक्स कह लें, अपनी मर्जी से हमने इनके नाम रख लिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ए बी सी राइट ट्राइंगल में बेटा जो थीटा है आपके पास वो है 21.8 डिग्रीज, जो बेस है आपके पास वो है बेटा x, और जो परपेंडिकुलर है वो है 8 प्लस एच, 8 प्लस एच, मतलब ए से लेकर बी तक ये पूरा परपेंडिकुलर है आपके पास। ठीक है जी। सो इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो 8 प्लस एच आ जाएगी। अब ये बनाए, हम फॉर्मूला बनाते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, वैल्यूज रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा tan 21.8 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है बेटा हमारे पास 8 प्लस एच, बेस है हमारे पास x। सो tan 21.8 की अब वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास, ये आता है 0.3999, फिर आगे कुछ और आता है तो मैं इसको 0.4 कह लेता हूँ। ठीक, 0.4 हमने इसको कह लिया। दिस इज इक्वल टू 8 प्लस एच ओवर एक्स। क्लियर? फिर आप x को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 0.4x इज इक्वल टू 8 प्लस एच, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, अब हमारे पास जो दूसरे ट्राइंगल है ये वाली डी बी सी, इसकी बात करते हैं जी, इन राइट ट्राइंगल डी बी सी, इस राइट ट्राइंगल के अंदर थीटा है हमारे पास 17 डिग्रीज, बेटा बेस है सिमिलरली x, एंड परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पे h। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा जी tan 17 डिग्रीज इज इक्वल टू h ओवर x। सो tan 17 डिग्रीज, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.3057 इज इक्वल टू h ओवर x। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लें तो x बराबर आ जाएगा जी h ओवर, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0.3057, और इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। वो क्यों पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर? क्योंकि हमें यहाँ पे x नहीं चाहिए, हम x की जो वैल्यू है इसको यहाँ से साकित कर देंगे, इसको यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन प्रोसेस में ये x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 0.4 इंटू एक्स की जगह पे आएगा h ओवर 0.3057 इज इक्वल टू 8 प्लस एच। अब 0.4 के साथ आप इसको डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास बनता है बेटा 1.3085 इंटू एच। अब ये एच इधर प्लस था, इधर लाके इसको माइनस कर दें तो ये आएगा इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों में से एच कॉमन है तो ये आ जाएगा 1.3085 माइनस 1 इंटू एच इज इक्वल टू 8। सो ये इसको माइनस करें तो ये आएगा बेटा 0.3058 सॉरी 85 3085 h is equals to 8. Now h is equals to
8/0.3085। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा 25.94 फीट। ये हाइट है उस मकान की जिस मकान के ऊपर 8 फीट का एंटीना लगा हुआ है। सो आज का जो हमारा काम है ये एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये 4 सवाल आप लोग हल करेंगे। और अगर कहीं पे किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।